तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो टीजीटी और यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें टीजीटी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी हमने एक सीरीज़ शुरू की थी और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ वो है टीजीटी 1999 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन पेपर को दो भागों में बांटा गया है। 50 क्वेश्चन जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और 50 क्वेश्चंस बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई सुझाव देना है इस वीडियो के बारे में तो सुझाव अवश्य दें, जिससे इस वीडियो की जो क्वालिटी है उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। तो इस क्वेश्चन की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा और हिंदी में उसका ट्रांसलेट करूँगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विच इज़ ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। प्रोटोकार्डेट्स और आर मैराइन फॉर्म्स कि सभी प्रोटोकार्डेट्स समुद्री होते हैं। प्रोटोकार्डेट्स शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। प्रोटोकार्डेट्स में केवल अलैंगिक जनन होता है। प्रोटोकार्डेट्स हैव स्पीक्यूल्स बट नो मसल सेल्स। स्पीक्यूल्स होते हैं लेकिन मसल सेल्स नहीं होते हैं। और प्रोटोकार्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन। उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर 1, प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म। ये ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी प्रोटोकार्डेट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सभी के सभी समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जैसे एग्जांपल है बेलेनोग्लोसिस, इसका एग्जांपल है हर्डमेनिया, इसका एग्जांपल है। तो जितने भी प्रोटोकार्डेट्स हैं सभी के सभी मैराइन हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, पहले जो सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म्स। सभी प्रोटोकार्डेट्स समुद्री होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थ वॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। केंचुओं की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। 4 ऑप्शन है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, गिजर्ड, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स या इंटेस्टाइन सीका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको भी मालूम होगा, जो अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्राइंडिंग पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं गिजर्ड। अगला क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में पूछा गया है वो है ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है। माउथ बनता है, मुंह बनता है, किडनी यानी कि गुर्दे बनते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी पोर एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, उत्सर्जन क्षेत्र जिनको बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव पोर यानी कि जो जिससे जनन क्षेत्र बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो 4 ऑप्शन दिए हैं, माउथ, किडनी, एक्सक्रीटरी पोर और रिप्रोडक्टिव पोर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू एक्सक्रीटरी पोर। क्वेश्चन का अगला पार्ट, पेपर का अगला पार्ट है ब्लड पिगमेंट इन अर्थवॉर्म, यानी कि जो अर्थवॉर्म है उसका ब्लड पिगमेंट जो रक्त में पाए जाने वाला जो पिगमेंट है वो कौन सा है। हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हीमिन है या केवल साइनिन है। तो इसमें आप याद रखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अर्थवॉर्म में जो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है विच इज़ नॉट अ पॉइजनस स्नेक। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा गया है जो स्नेक्स हैं इनमें से कौन सा स्नेक यानी कि सांप जहरीला नहीं है। पहला ऑप्शन है बंगोरस, कोबरा, पायस या वाइपर। इसमें देखिए 2 ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर हैं। कोबरा और वाइपर हम सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस स्नेक्स माने जाते हैं। अब 2 ऑप्शन जो बचे हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसको सामान्य भाषा में धमन भी कहते हैं। तो ये जो एक तरीके का सांप है जो कि पूरी तरीके से नॉन पॉइजनस है। बाकी 3 हाईली पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ अ बायोल्यूमिनेसेंट।
इनमें से कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट है? फाइसेलिया, कटल फिश, जेलीफिश या उपरोक्त सभी? इन चार ऑप्शंस में पूछा गया है जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कटल फिश। कटल फिश मोलस्का के अंतर्गत आती है, तो कटल फिश एक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कटल फिश। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एस्कॉर्बिक एसिड का को सामान्यतः क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ए है, डी है, विटामिन सी है या विटामिन के है? इसको मैं आपसे जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे उनको मेरी ये सलाह है कि जितने भी विटामिन्स हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लें इस परीक्षा में जाने से पहले, और उन विटामिन्स के जो कॉमन नेम है वो याद कर लें, जो उनके केमिकल नेम्स हैं वो याद करें, उनके सोर्सेज क्या हैं, वो किन किन से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनको भी एक बार ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन के नेफ्थोक्विनोन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ फिल्टर फीड बर्ड? कौन सा चलनी आहारक पक्षी है? कीवी, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, कबूतर को कहीं कहीं पर पैवो भी लिखा जाता है, कबूतर यानी कि पिजन, और बत्तख यानी कि डक। तो इसमें जो फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है वो डक है यानी कि बत्तख है। फिल्टर फीडर बर्ड जो है वो है बत्तख। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है इन रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट? अगर पूछा गया है कि किसी एक क्षेत्र में अगर पॉपुलेशन बहुत में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं बहुत संख्या में कम है, तो इसमें से किन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या हाइब्रिडाइजेशन या फिर माइग्रेशन, यानी कि प्राकृतिक चयन उनमें बहुत ज़्यादा होगा, आनुवांशिक अपवाहन ज़्यादा होगा, प्रसंकरण ज़्यादा होगा, या स्थानांतरण माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जिस पॉपुलेशन में कम्युनिटी में स्पीशीज़ की संख्या बहुत कम होती है वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज़ अनदर नेम ऑफ? पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? सीडोसील है, सीलोम है, स्पॉन्जोसील है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है? तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी 4 ऑप्शन दिए हैं, सीडोसील, सीलम, स्पॉन्जोसील या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पॉन्जोसील। पैरागैस्ट्रिक कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है 3। 11 में पूछा गया है द 3 ईयर ऑसिकल्स इन मैमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच बोन्स? जो इंटरनल ईयर में जो 3 छोटी छोटी, मिडिल ईयर में जो 3 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं वो किससे बनती हैं? आपको पता होना चाहिए जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें 3 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, मैलस, इनकस और स्टिपस, और यही इनका क्रम है। और अगर साइज़ की बात करें तो ये घटते हुए क्रम में इसी नाम से आप इनको याद कर सकते हैं, MIS, मैलस, I से इनकस और S से स्टिपस। घटते हुए क्रम में इनका यही क्रम है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि वो किन किन हड्डियों से बनती हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्क्वेमोसल, जुगल एंड टेरिगोइड या जुगल हायोमैंडिबुलर एंड आर्टिकुलेट या क्वाड्रेट, टेरिगोइड एंड जुगल, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। ये जो तीनों बोन्स बनती हैं क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर बोन से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मिनीमाटा एपिडेमिक्स इन विच मैनी पीपल डाइड अकर्ड? मिनीमाटा एक बीमारी हुई थी की वजह से काफ़ी लोग मर गए थे, तो वो किसकी वजह से हुई थी? 4 ऑप्शन है। लीकेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का लीकेज हो गया था, HgCl2 मरकरी की पानी में अधिकता हो गई थी, या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से, या फिर सॉइल पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है HgCl2 इन वाटर, यानी कि उसकी अधिकता से ये एक महामारी फैली थी, इसको बोला था मिनीमाटा। तो मिनीमाटा बेसिकली जो डिजीज़ होती है वो पानी में मरकरी की अधिकता से होती है। किसकी अधिकता से? मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड, स्टेटोसिस्ट किन में पाई जाती हैं? अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, कॉकरोच, ओबेलिया में या फिर पैरामीशिया में? स्टेटोसिस्ट पाई जाती हैं ओबेलिया में। स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती हैं? ओबेलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 3। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग्स। देखिए इंसेक्ट्स जो क्लास है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 जोड़ी पंख होते हैं, और 3 पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग, 3 जोड़ी यानी कि 6 टांगे होती हैं। बट वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा है जिसको इंसेक्ट में नहीं रखा गया है। हनी बी को यानी कि मधुमक्खी को, कॉकरोच को, मॉस्किटो यानी मच्छर को, या फिर बटरफ्लाई को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए कॉकरोच, मॉस्किटो और बटरफ्लाई तीनों क्लास इंसेक्टा में आते हैं, लेकिन हनी बी इंसेक्ट में नहीं आती है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हनी बी। साथ ही जो अगर स्पाइडर होती है, स्पाइडर को भी हम क्लास इंसेक्टा में नहीं रखते हैं। स्कॉर्पियन भी इस क्लास में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस और, स्पंज में कशाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, पिनेकोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, पोरोसाइट्स या थीसोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन सी होती हैं स्पॉन्जेस में। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है आपको भी पता होगा, कॉनोसाइट्स। कॉनोसाइट्स जो सेल हैं वो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ओवल शेप सेल होती हैं ये, एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेढक में हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी होती है? 64 टाइम्स 64, या फिर 72, 72, 75, 75, या फिर 50 मतलब 50 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 में तो जो फ्रॉग का हार्ट बीट का रेट है वो लगभग 64 टाइम्स पर मिनट होता है। कितना होता है? 64 टाइम्स, 64 बार उसका हृदय 1 मिनट में धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच वन ऑफ दीज इज एन इकाइनोडर्म। इन चारों में से इकाइनोडर्मेटा में कौन सा किसको हम रखेंगे? ये ऑप्शन 1 सी एनीमोन, ये जेड एस से पहले जेड लगा है वो गलत है, यहाँ पर सी एनीमोन है, सी पेन है, सी कुकुम्बर है, या फिर सी लिली है। तो इनमें से इकाइनोडर्मेट में किस को रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर को इकाइनोडर्मेट्स में रखा गया है। सी पेन नीडेरिया में आता है, सी कुकुम्बर को इकाइनोडर्मेट्स में रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 3 सी कुकुम्बर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 योक सैक इन मैमल्स। मैमल्स में योक सैक क्या होता है? एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है, या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्तनधारियों में योक सैक क्या है? बेसिकली एक अवशेषी संरचना है, पाचक संरचना है, स्रावित संरचना है, या फिर उत्सर्जक संरचना है। योक सैक एम्ब्रियो बेसिकली एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। योक का काम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो स्तनधारी जो यानी कि जो मैमल्स हैं उनमें योक सैक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर नहीं है, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर भी नहीं है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी नहीं है। ये दोनों एलेंट्वाइस मेम्ब्रेन का काम है, तो ये डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है आंसर 2 डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच इज़ अ हर्मेफ्रोडाइट फॉर्म। लीच यानी कि जोक, एस्केरिस, मॉस, या फिर कॉकरोच। इंग्लिश में और हिंदी में वही नाम है। हर्मेफ्रोडाइट द्विलिंगीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लीच।
हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। तो एस्केरिस में मेल फीमेल अलग होते हैं, मॉस्किटो में भी मेल फीमेल अलग होते हैं, कॉकरोच में भी मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली अलग अलग होते हैं, लेकिन लीच एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है लीच यानी कि जोंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 8th cranial nerve of frog connects the brain to। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, और मैं आपको साथ ही ये एडवाइस दूंगा कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स टोटल क्रेनियल नर्व्स हैं, जिसमें बर्ड्स, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, उनके जो नीचे के जो दो ग्रुप हैं जिसमें फिश और एम्फीबियंस आते हैं उसमें 10 पेयर्स होती हैं। तो मैं आपसे मेरा आपको यही एडवाइस है कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनको सीरीज़ जिस क्रम में है वो उस क्रम में उनको याद कर लीजिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए क्रेनियल नर्व्स के बारे में, कोई सा भी नंबर के बारे में पूछा जाए तो उसको आप आसानी से याद कर लेंगे। जैसे पहली ऑल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है, ट्राइजेमिनल, इस तरह से 1 से लेकर 12 तक सही क्रम में उनको आप याद कर लीजिए। तो जो 8th क्रेनियल नर्व फ्रॉग में है वो है ऑडिटरी। कौन सी है? ऑडिटरी। ठीक है, और ऑडिटरी बेसिकली सुनने से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन जो दिए हैं, नोज़, ईयर्स, टंग और फेरिंग्स, तो उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा कि जो 8th क्रेनियल नर्व यानी कि ऑडिटरी है वो ब्रेन को किससे कनेक्ट करती है? ईयर से, कान से कनेक्ट करती है। ठीक है नी, सारी क्रेनियल नर्व्स के नाम आपको क्रमशः याद कर लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, मेन बोन ऑफ मेमेलियन पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो कंधे की बोन होती हैं, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, उसकी जो मेन बोन है वो कौन सी है? इलियम, कोराकॉइड, प्यूबिस या स्कैपुला? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 4, स्कैपुला। जो कंधे की लेफ्ट और राइट शोल्डर की जो बोन्स होती हैं उनको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, उसकी जो मेन बोन है उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, स्पेंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उसमें तर्क निर्माण के नियंत्रित करते हैं क्या? कुछ जो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो किस पर, उनका बनना किस पर निर्भर करता है? फेरस Fe आयन और फैट, कैल्शियम आयन और प्रोटीन, सोडियम आयन और प्रोटीन, और पोटेशियम आयन एंड कार्बोहाइड्रेट। स्पेंडल फाइबर्स का जो बनना होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कैल्शियम आयन और प्रोटीन पर। देखिए जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं वो एक प्रोटीन से बने होते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं ट्यूबुलिन। तो इन 4 ऑप्शन में प्रोटीन तो केवल सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में ही आ रहा है, और कैल्शियम आयन उसको बनने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, कैल्शियम एंड प्रोटीन दोनों ही स्पेंडल फाइबर को बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। मोनोकॉन्ली, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है मोनोकॉन्डाइलिक। इसको क्या पढ़ेंगे? मोनोकॉन्डाइलिक, स्पेलिंग एरर है। मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल इज फाउंड। एक तो मोनोकॉन्डाइलिक, मेम्ब्रेनस टूथलेस दांत विहीन स्कल किन में पाई जाती है? वेरेनस में, फ्रॉग में, पिजियन में या फिर मैन में? मैन मतलब मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर जो 23 में पूछा गया है, मोनोकॉन्डाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल किस में पाई जाती है? पिजियन में पाई जाती है। ठीक है, टूथलेस स्कल से आप ऐसे अंदाज़ा ला सकते हैं कि इन पिजियन में जो बर्ड्स होती हैं उनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 3 बनता है। पिजियन में टूथ नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है उनकी स्कल भी टूथलेस ही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डिजिटल फार्मूला ऑफ 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग इज़। जो मेढक है उसके अग्रपाद का जो डिजिट्स हैं उनका फार्मूला क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है ऑप्शन ए 0 2 2 3 3। जो डिजिटल फार्मूला फ्रॉग के 4 लिम्ब का यानी कि अग्रपाद का है वो है ऑप्शन ए 0 2 2 3 3। क्वेश्चन 25, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं मैगट। 4 ऑप्शन दिए, लिम्फ, इमेगो, मैगट या टम्बलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैगट। तो यहाँ पर एक काम आप और भी कर सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में,
जिनमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो उनके नाम और उनके लार्वा को क्या कहते हैं उसको भी एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल इज प्लेड बाय। जल चक्र में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? जल पट्टिकाओं से वाष्पन, पौधों से वाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा जल का अवशोषण, या वर्षा के जल का मृदा में अंतःस्रवण। इंग्लिश में इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर शीट्स, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, या परकोलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। तो सबसे वाटर साइकिल में इनमें से किसका रोल सबसे ज़्यादा प्रमुख है? क्वेश्चन नंबर ये है 26। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर शीट्स। इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर शीट्स, क्वेश्चन नंबर 26। 27 में पूछा गया है कि लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट विद डायोसील थ्रू। जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं यानी कि पार्श्वनिलय निम्नलिखित में से किस माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं? महारंध्र, मोनोरंध्र, मेजेंडी रंध्र या श्रोणि रंध्र। इंग्लिश में फोरामेन मैग्नम, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मेजेंडी और ऑब्लिटरेटर फोरामेन। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो लेटरल वेंट्रिकल को डायोसील से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 28 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच जू जियोग्राफिकल रीम इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड। पाकिस्तान और इंडिया यानी कि भारत किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? इंग्लिश हिंदी में नाम दोनों एक जैसे हैं, ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल, नियर आर्कटिक या फिर इथोपियन। ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल, नियर आर्कटिक और इथोपियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ओरिएंटल। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट इन सेल मेम्ब्रेन। कौन सा लिपिड है जो सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है या फिर सेरेब्रोसाइड है? कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में? अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने सिंगर एंड निकलसन का जो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, फ्लूइक मोज़ेक मॉडल, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली फॉस्फोलिपिड की एक बाई लेयर है। ठीक है, तो हर सेल जो है जिसका जो बाहरी आवरण है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर बन के आता है वो है 2 फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड ही सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है अ हैबिटेट दैट इज़ इन परफेक्ट बैलेंस विद स्पीशीज ऑक्यूपाइंग। यानी कि ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में रहता है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन का हिंदी वाला पार्ट थोड़ा सा 2 ऑप्शन कट गए हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ। बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, निके बोलते हैं या फिर जोन बोलते हैं। बायोस्फीयर है, बायोम है, निके है या फिर जोन है। NICHE, निके, इसको पढ़ेंगे हम निके। मैंने कई लोगों को इसको नाइश या कुछ और तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हुए सुना है, तो NICHE को निके पढ़ते हैं। आपको हिंदी में कहीं कि निकेत लिखा भी दिखा मिल जाएगा। इसको निके पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही है। वो हैबिटेट जहाँ पर रहने वाली स्पीशीज़ अपने आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य बना के रखती हैं, उस हैबिटेट को हम बोलते हैं निके। तो ये